आज मैं एक ऐसे वीर की कहानी सुनाऊंगी जिसका बल अपार था, जिसकी भक्ति अद्भुत थी और जिसका त्याग अमर हो गया। उस वीर का नाम था बर्बरिक, जिसे लोग नटुश्याम या खाटू श्याम भी कहते हैं। बहुत समय पहले, महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। पांडवों में सबसे बलवान भीम का विवाह हुआ था हिडिंबा नाम की राक्षसी से। उनसे एक महान योद्धा पैदा हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। बच्चों, घटोत्कच बड़ा ही शूरवीर और बलशाली था। उसने महाभारत में खूब पराक्रम किया। घटोत्कच की शादी नागवंश की राजकुमारी मौरवी से हुई। इसी से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बर्बरिक। जब बर्बरिक पैदा हुआ तो उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। जन्म के समय ही आकाश से आवाज आई। देवताओं ने कहा, ये बालक महान वीर होगा, लेकिन इसका जीवन धर्म के लिए समर्पित रहेगा। बर्बरिक बचपन से ही निराला था। बाकी बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते, खिलौनों से खेलते, और ये वीर धनुष बाण से। उसकी आंखों में चमक थी, हृदय में धर्म का दीपक। एक दिन उसने अपनी माँ मौरवी से पूछा, माँ, सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, सबसे बड़ा धर्म है कमजोर का साथ देना। ये बात बर्बरिक के मन में गहराई से घर कर गई। उसने प्रण लिया, मैं हमेशा कमजोर का साथ दूंगा, उनका सहायता करूंगा। जब बर्बरिक बड़ा हुआ तो उसे लगा कि अगर उसे धर्म की रक्षा करनी है तो उसके पास असाधारण शक्ति होनी चाहिए। वो वन में चला गया और माँ दुर्गा और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगा। वो एक पैर पर खड़ा होकर महीनों तक ओम नमः शिवाय और जय माँ दुर्गे का जाप करता रहा। अंत में माँ दुर्गा और भगवान शिव प्रकट हुईं। वत्स, वर मांगो। बर्बरिक ने कहा, माँ, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं न्याय और धर्म की रक्षा कर सकूं। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, तुझे मैं 3 बाण देती हूँ। इनका नाम होगा 3 बाण शक्ति। पहला बाण जिसे चाहे चिन्हित कर देगा, दूसरा जिसे चाहे बचा लेगा, और तीसरा सबको नष्ट कर देगा। तू चाहे तो पूरे ब्रह्मांड को भी इन 3 बाणों से जीत सकता है। फिर भगवान शिव ने उसे एक अचूक धनुष दिया और कहा, ये धनुष जब तक तेरे हाथ में रहेगा तब तक कोई भी शक्ति, चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, तुझे हरा नहीं सकेगी। तेरे इन 3 बाणों से कोई बच नहीं सकता। समय बीता। एक दिन उसने सुना कि कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म के बीच भीषण युद्ध होने वाला है। बर्बरिक बोला, अगर धर्म का युद्ध है तो मुझे वहां जाना चाहिए। माँ ने कहा, बेटा, याद रख, तूने प्रतिज्ञा की है हमेशा कमजोर का साथ देगा। और हाँ, युद्ध भूमि में छल भी होता है, सावधान रहना। बर्बरिक बोला, हाँ माँ, और मैं उसी प्रतिज्ञा को निभाने जा रहा हूँ। बर्बरिक अपनी नीली अश्वों वाली रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चला। उसके पास था अचूक धनुष, पीठ पर बाणों का तरकश और हृदय में धर्म की लौ। कुरुक्षेत्र के रास्ते में उसे एक ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण मिले। अरे बच्चों, श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उनको तो पहले से ही सब पता था। उन्होंने देख लिया था कि अगर बर्बरिक युद्ध में भाग लेगा तो धर्म और अधर्म का सारा तालमेल बिगड़ जाएगा। कृष्ण ने पूछा, वीर, कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक बोला, युद्ध भूमि जा रहा हूँ। जहाँ कमजोर होंगे मैं उनका साथ दूंगा। कृष्ण बोले, अगर पांडव कमजोर होंगे तो? बर्बरिक, तो मैं उनका साथ दूंगा। कृष्ण, और अगर कौरव कमजोर हो जाएं तो? बर्बरिक,
तो मैं कौरवों का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, तो बेटा युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जहां तू जाएगा वहीं ताकत आ जाएगी। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए एक चाल चली। अरे नहीं, चाल नहीं, इसे तो लीला ही कहना ठीक रहेगा। कृष्ण बोले, तुम्हारे बाण कितने शक्तिशाली हैं, जरा दिखाओ। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। इस पीपल के पेड़ की सारी पत्तियों को एक ही बार में छेद कर दिखाओ। उस पेड़ से एक पत्ती नीचे गिरी थी, बस क्या। उन्होंने अपने पांव से उसे दबाकर छुपा लिया। बर्बरिक ने एक बाण छोड़ा। बाण हवा में घूमकर सारी पत्तियों को छेद गया, यहां तक कि जो पत्ती कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपाई थी उसे भी। कृष्ण समझ गए, ये योद्धा अगर युद्ध में गया तो संतुलन बिगड़ जाएगा, पांडव भी मारे जाएंगे और दुनिया में बड़ा ही गलत असर छोड़ जाएंगे। कृष्ण हंसे, वाह बेटा, तेरे बाण तो अद्भुत हैं। कृष्ण बोले, युद्ध से पहले ब्राह्मण को दान देना बड़ा शुभ होता है। क्या तुम दान दोगे? बर्बरिक बोला, जो मांगोगे दूंगा। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरिक एक पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, अगर यही धर्म है तो मेरा सिर ले लो। उसने अपना सिर काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। भगवान कृष्ण बर्बरिक से बड़े ही प्रसन्न हुए, तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। उन्होंने हंसकर कहा, बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब बर्बरिक ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, हे भगवान, हे कृपामयी, मैं ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, आप इसका उपाय कर दीजिए। कृष्ण ने उसका सिर एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरिक ने पूरा 18 दिन का युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडवों ने पूछा, सबसे बड़ा वीर कौन था? बर्बरिक बोला, मैंने तो केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, असली विजय उन्हीं की थी। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा सिर कलयुग में पूजनीय होगा। लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तेरे आगे अपना माथा टेकेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। विधि का लिखा हुआ भी कलयुग में तू बदल पाएगा। आज बर्बरिक खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते हैं। उनका मंदिर राजस्थान के खाटू में है। भक्त उन्हें कलयुग का कृष्ण मानते हैं और यही कारण है कि आज बर्बरिक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। ये थी बर्बरिक की कहानी, एक ऐसे वीर की जिसने अपनी शक्ति का नहीं बल्कि अपने त्याग से इतिहास रचा। भक्त कहते हैं, बिगड़े की सहारा घटू श्याम हमारा। मेरे प्यारे दर्शक गण, आप लोग सारी कहानियां बड़े ध्यान से सुनते हो, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। लाइक और सब्सक्राइब तो जैसे भूल ही जाते हो। अब इस बुढ़िया को ताकत कहां से मिलेगी अगर तुम ऐसे ही सुनते रहोगे और बटन दबाने से कतराओगे? तो बेटा, बहू, पोते पोती सब एक एक करके अभी कर दो लाइक और सब्सक्राइब। फिर दादी रोज नई कहानी सुनाएगी।